हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी के क्लास फर्स्ट के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर फाइंडिंग द फरी कैट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लुकिंग फॉर माई फरी कैट। Are you sitting on the window sill? Are you sleeping under my bed? Where are you, my furry cat? Looking for my furry cat. Are you inside the backpack? Are you outside the red rack? Where are you, my furry cat? तो फ्रेंड्स, आज जो ये बच्चे हैं ये लुकिंग मतलब देख रहे हैं अपनी फरी कैट को। इसमें यही दिया लुकिंग फॉर माई फरी कैट। आर यू सिटिंग ऑन द विंडो शेड? मतलब जो विंडो रहता है और उसका जो जैसे नेट आपने देखा होगा, कोई घर में ऐसे ऊपर में खुलता है और फिर वो विंडो खुलती है, तो उसको बोलते हैं विंडो शेड। आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड? मतलब क्या तुम, वो जो बच्चा है वो बोलना चाह रहा है कि फरी कैट क्या तुम मेरे बेड मतलब बिस्तर के नीचे सोए हो? लुकिंग फॉर माई फरी कैट। आर यू इनसाइड द बैकपैक? तो इसमें ये बच्चा बोलना चाह रहा है कि लुकिंग फॉर माई फरी कैट, ये तो मैंने आपको बता दिया है। आर यू इनसाइड द बैकपैक मतलब क्या तुम मेरे बैकपैक के इनसाइड मतलब अंदर हो? फिर ये बोल रहा है कि आर यू आउटसाइड द रेड रैक? वेयर आर यू माई फरी कैट? आर यू आउटसाइड द रेड रैक मतलब जो आउटसाइड, जो रेड रैक के ऊपर या आउटसाइड मतलब बाहर, तो बाहर हो तो क्या तुम रेड रैक के बाहर हो? वेयर आर यू माई फरी कैट? अब इसमें देखो फ्रेंड्स, इसमें ऑन मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर और अंडर मतलब किसी भी चीज़ के नीचे, किसी भी, वो कुछ भी हो। अगर आप बिल्डिंग के नीचे खड़े हो तो वो अंडर होगा, मतलब अंदर आप खड़े हो। और ऑन मतलब ऊपर होगा। तो इसमें फ्रेंड्स इसमें अंडर मतलब नीचे, किसी भी चीज़ के नीचे। बेड ही ले लो तो बेड के नीचे अगर आप खड़े हो तो वो अंडर होगा। ऑन मतलब बाहर आप उसके कहीं खड़े हो तो ऑन होगा। इनसाइड वही सेम, इनसाइड मतलब किसी भी, जैसे अगर कोई कंटेनर या कुछ है तो उसमें आप उसके अंदर हो तो वो इनसाइड कहलाएगा। आउटसाइड मतलब ये जो कैट है, ये अब ये रेड रैक है, ये जो ये इतना रेड रैक है, तो ये रेड रैक से आउटसाइड मतलब बाहर है, तो इसको आउटसाइड, अंदर अगर बैकपैक के अंदर होगी तो इनसाइड। ठीक है। कम टू मी, माय फरी कैट, सॉरी, my furry cat saw you are scratching the bottom of the jar। इसमें बोल रहा है कम टू मी, आओ मेरे पास आओ, टू मी मेरे पास आओ। माई फरी कैट मेरी फरी कैट, सॉ यू आर स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ माई जार मतलब ये जार है, वो फ्रेंड्स जार दिख रहा है ये, क्योंकि ये कैट इसको स्क्रैच कर रही है। स्क्रैच करना मतलब किसी भी कोई बॉटम या जार है या कुछ भी है तो उसके बॉटम में ऐसे छीलना। आप नाखून से कभी कभी छीलते होगे ना किसी भी चीज़ को, तो उसको कहते हैं स्क्रैचिंग। तो ऐसे स्क्रैच करते हो तो वो
तो सॉ यू स्क्रैचिंग द बॉटम ऑफ द जार। बॉटम मतलब जो बीच में रहता है। बॉटम मतलब जो जो एक सेकेंड, हाँ, बॉटम मतलब नीचे होता है। जैसे ये जार है तो इस जार के ये नीचे से छील रही है, आप अभी भी देख सकते हो। ये जो कैट है ये इसके नीचे से छील रही है, नीचे से स्क्रैच कर रही है, तो इसको बॉटम कहेंगे। सॉरी, पहले थोड़ा गलत हो गया था। फिर टॉप मतलब ऊपर। अगर ये जो कैट है ये ऊपर मतलब इतने पार्ट को छीलती, ऐसे 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 स्क्रैच करती, तो इसको टॉप कहते। ऊपर से करेंगे तो टॉप, नीचे से कर रही है बॉटम, BOTOM। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। सॉ यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार। मतलब जैसे ये जो कैट है ये प्लेइंग टॉप मतलब आपको मैंने अभी बताया कि ऊपर, तो ये ऊपर खेल रही है। तो उस बच्चे ने बोला है कि सॉ यू प्लेइंग एट द टॉप ऑफ माई कार, कम टू मी माई फरी कैट। मेरे पास आओ मेरी फरी कैट। कम टू मी माई फरी कैट, सॉ यू होपिंग अबव द हेड। अब ये अबव मतलब भी ऊपर होता है। किसी भी चीज़ के आप ऊपर बैठे हो तो उसको कहेंगे अबव। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये अबव बैठी है, अबव मतलब ऊपर, तो ये अबव बोल रहा है इसे। और फिर इधर दिया होगा बिलो। हाँ देखो, सॉ यू हाइडिंग बिलो द मैट, हेयर कम्स टू माई फेरी कैट। देखो अब इसमें डिफरेंस ये है फ्रेंड्स की बॉटम, आपको मैंने अभी बताया बॉटम मतलब नीचे से, टॉप मतलब ऊपर से। अगर आप स्क्रैच कर रहे हो ऊपर से कर रहे हो तो टॉप मतलब वो टॉप से ऊपर से इधर से कर रहे हो इस तरीके से। अगर आप आधा उसको काट के ऊपर से कर रहे हो तो वो टॉप कहलाएगा, और नीचे से कर रहे हो तो वो बॉटम कहलाएगा। अब इसमें डिफरेंस ये है कि आप उससे कोई भी वर्क कर रहे हो टॉप और बॉटम में, और अबव में आप हर टाइम या तो उस पे सोए हो या बैठे हो इस हिसाब से उस पे ही समझ लो। तो ये अबव, अब इस पे आप बैठे हो, पर इस पे जब इसमें दिया है तो इसमें सिर्फ बॉटम दिया है, तो वो एक सेंटेंस कहलाएगा कि स्क्रैचिंग कुछ काम कर रहे हो। और इसमें भी अभी टॉप बोला तो प्लेइंग एट द टॉप माई कार। प्लेइंग मतलब कोई ना कोई तो वर्चुअल वर्किंग थिंग है जिसकी वजह से उसको टॉप और बॉटम कह रहे हैं। और इसमें अबव और अगर बिलो आया तो उसका मतलब ये कि वो उसके अंदर या तो बिलो मतलब उसके नीचे बैठी है, कुछ काम नहीं कर रही है, और अबव मतलब उसके ऊपर बैठी है पर तब भी कुछ काम नहीं कर रही है। सो यू हाइडिंग ये पल्लिया था, हेयर कम्स माई फरी कैट मतलब उसके पास जो उसकी फरी कैट होती है वो मिल जाती है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द पोएम एंड एनसर्कल द करेक्ट वर्ड। इस पे पिक्चर पे मतलब लुक एट द पिक्चर मतलब सर्कल करना है द करेक्ट वर्ड को। सॉरी, तो इसमें दिया है दी रेड बॉल। अब इधर ढूंढ लो यहाँ आप, रेड बॉल कहाँ है, आपको दिख रही है कहीं? रेड बॉल, हाँ ये रही, ये रेड बॉल
तो अब देखते हैं एक बार। द रेड बॉल इज अबव, अंडर, ऑन द बेड। मैंने आपको अभी बताया गाइस, ऑन और अंडर। ऑन मतलब उसके ऊपर, अंडर मतलब उसके नीचे, और ऑन मतलब भी आपको बता दिया, अबव भी मतलब अभी बताया आपको। तो इसमें आएगा अंडर, क्योंकि ये उसके अंदर अच्छे से बता रहा है, आर यू स्लीपिंग अंडर माई बेड। तो स्लीपिंग या वो कैट रहती या कुछ भी चीज़ रहती तो उसको अंडर ही बोलते। तो ये रही रेड बॉल, ये है अंडर। अंडर लिखा भी है यहाँ, अंडर। तो ये यहाँ पे है तो इसको बोलेंगे अंडर। वो तो एग्जाम्पल के हिसाब से दिया था गाइस, मतलब फ्रेंड्स। अंडर इसमें पहले से ही टिक हुआ है, ये मैंने टिक नहीं किया है। द कैट इज इनसाइड, आउटसाइड, ऑन द कार। इसमें से पोयम में देख रहा है तो इसमें दिया ही है टॉप। तो इसमें अगर टॉप नहीं हुआ तो इस पे ऑन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑन मतलब वो ऊपर कुछ पे भी बैठे हैं। तो इसमें आप लिखोगे ऑन, ठीक है, ऑन। ऑन है इसका आंसर। फिर द मैन इज लाइंग, लाइंग ऊपर दिखेगा द कार, लाइंग द कार। एक सेकेंड, ये ध्यान से देखना पड़ेगा। मिल गया। तो इसमें आएगा द मैन इज लाइंग अंडर, इनसाइड और ऑन द ट्री। लाइंग, लाइंग मतलब होता है सोना। तो एक हिसाब से देखा जाए तो वो अगर लाइंग और मीनिंग भी और कुछ होता होगा तो इसमें ये आप देख सकते हो, मैन इज़ लाइंग सोना ही होता होगा, क्योंकि ये अकेला मैन सिर्फ यहाँ पे ही दिख रहा है। सो ये है आउटसाइड। तो ये आउटसाइड मतलब बाहर है, इनसाइड भी नहीं है, ऑन भी नहीं है, टॉप पे भी नहीं सोया वो, इनसाइड अंडर तो सो ही नहीं सकते। तो इसका आंसर होगा अंडर, ऑन, इनसाइड। एक सेकेंड, द मैन इज लाइंग अंडर, इनसाइड, ऑन। ऑन तो आपको अभी बताया मैंने, ऑन मतलब ऊपर, ऊपर नहीं सोया ये। इनसाइड, इनसाइड भी नहीं सोया, अंडर। अंडर मैंने अभी आपको यहाँ बताया था, कहाँ गया, अंडर, अंडर, हाँ अंडर में ये नहीं सोया है, पर ये क्योंकि नीचे सोया है तो इसका आंसर होगा अंडर। इसका आंसर है अंडर। फिर अब लास्ट फोर्थ पे चलते हैं। द काउ इज इनसाइड, टॉप ऑफ, आउटसाइड ऑफ द हाउस। तीन ऑप्शन है। द काउ, अब काउ हमने अभी देखा कि काउ ये रही, आपको दिख ही रही होगी, ये रही काउ। अब क्वेश्चन क्या था, द काउ इज इनसाइड, टॉप ऑफ, आउटसाइड द हाउस। ये देखो, टॉप ऑफ भी नहीं है, इनसाइड भी नहीं है, आउटसाइड है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स आउटसाइड। इसका आंसर है आउटसाइड। शूज इनसाइड और आउटसाइड द रूम। वेयर डू यू पुट, मतलब जो आपके जूते रहते हैं जब आप कभी भी कहीं से घूम के आते हो या स्कूल से आते हो, तो आपको जूते आप पुट मतलब कहाँ रखते हो, इन दी रूम, रूम के अंदर पूछ रहा है ये। तो देखो, रूम के अंदर कोई भी रखना नहीं चाहेगा, आउटसाइड ही रखते हैं हर टाइम। हम लोग या तो बाहर रखते हैं या तो रैक रहता है तो उस पे रखते हैं। तो इसका आंसर वैसे मेरे हिसाब से तो आउट आएगा। अब आप जहाँ रखते हो वो आपका आंसर होगा। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज, इनसाइड और आउटसाइड द डस्टबिन।
कोई भी इनसाइड ही पटकता है, अगर आउटसाइड होता फिर तो डस्टबिन का कोई मतलब भी नहीं होता। तो इसका होगा आउटसाइड उलझा, पहले का आउटसाइड, दूसरे का इनसाइड। चिल्ड्रन कैन डिवाइड देमसेल्व्स इनटू 2 टीम्स। जो चिल्ड्रन थे उनने डिवाइड करा उन लोगों को, मतलब जैसे ये सारे चिल्ड्रन हैं तो उनने 2 टीमों में डिवाइड कर दिया। जैसे अब ये 2 बच्चे हैं बॉयज तो ये एक अलग टीम में हो और ये अलग टीम में हो, तो उन्होंने ऐसा देमसेल्व्स ये टीम्स 2 टीमों में बांट लिया। वन टीम विल हाइड a few things like white chalk, red ball, and other items, and ask the other team to find them. Children can give verbal instructions to find the things using positional words like inside, outside, far, near, above, below. अब ये आप भी खेल सकते हो। इसमें बस इतना सा दिया है कि उनने 2 टीम में बांटा और जो एक टीम थी कोई सी भी, जैसे बॉयज़ टीम ने छुपाया लाइक वाइट चॉक, मतलब चॉक जो रहती है वो, रेड बॉल एंड अदर आइटम्स, बहुत सारी जो आइटम थी वो। फिर वो दूसरी जो बॉयज़ टीम थी वो गर्ल्स की टीम से बोलते हैं कि अब इसे ढूंढो। तो चिल्ड्रन कैन वी गिव वर्बल इंस्ट्रक्शन, मतलब जितने आसान से जितने आप एग्जाम्पल देखते हो, जैसे एग्जाम्पल देते हो कभी भी आप हाइड एंड सीक देते खेलते हो तो उसमें आप एग्जाम्पल देते हो कि है, और वैसे भी हाइडर इतने एग्जाम्पल मांगता ही है। टू फाइंड थिंग्स यूजिंग पोजिशनल वर्ड्स, मतलब पोजिशन वर्ड्स मतलब जैसे कोई भी पोजीशन है तो पोजिशनल वर्ड मतलब कि आप जैसे समझ लो, अगर ये है जो ये टेबल है इसके आपने नीचे रखा है तो नीचे को कहोगे आप बिलो मतलब नीचे रखा है। नियर, फार, आउटसाइड, इनसाइड मतलब नीचे अंदर रखा है, ETC। ऐसे वो लाइक इंस्ट्रक्शन पोजिशनल वर्ड देंगे लाइक इनसाइड, आउटसाइड, फार, ऐसे सिर्फ एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मतलब ये एग्जाम्पल के हिसाब से ही एक सेंटेंस दिया है ताकि दूसरे लुक फॉर अ वाइट थिंग विच इज़ हिडन। अच्छा हाँ, इसमें ये चीज़ नहीं बताई कि इसमें हम ये भी नहीं बता सकते कि कौन सी चीज़ हमने छुपाई है, ये भी नहीं बता सकते, तो ये भी हार्ड ही हुआ। लुक फॉर अ वाइट थिंग, इसमें उसने ये भी नहीं बताया कि चॉक है कि क्या है, बस वाइट थिंग विच इज़ हिडन नियर, मतलब पास में। नियर मैं आपको पहले बता देता हूँ। नियर मतलब जैसे आप बेड के, कोई भी बेड है या तो फिर आप एक चीज़ सुन लो, आप कोई बिल्डिंग या कुछ बिल्डिंग में रहते हो या कहीं घूमने जा रहे हो, उससे आप बहुत दूर हो, 50-60 किलोमीटर दूर हो, तो वो फार कहलाएगा। और अगर आप पास में आते जा रहे हो और पास में आ गए, बहुत लोग बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में नियर कहेंगे। लुक फॉर अ वाइट थिंग विच इज़ हिडन नियर दी बोर्ड, मतलब जो बोर्ड रहता है ना, वाइट बोर्ड जिस पे आप लिखते हो, तो इसलिए वो बोल रहा है नियर द बोर्ड, मतलब बोर्ड के पास में। एंड अंडर द टेबल, अंडर मतलब नीचे, अंडर आपको मैंने अभी भी बताया था, कहाँ गया अंडर, हाँ अंडर नीचे, देखो मैंने आपको बताया था अंडर, तो ये अंडर का मतलब ये अंडर इसने नीचे रखा तो उसने बताया कि अंडर दी टेबल। लुक फॉर अ रेड थिंग क्या था, रेड बॉल था। थिंग विच इज़ आउटसाइड मतलब बाहर है वो, क्लासरूम में, अगर कोई भी क्लासरूम है उसमें आप पढ़ते हो, और वो ये बताना चाह रहा है कि जो रेड थिंग है, मतलब जो रेड बॉल है, वो क्लासरूम के आउटसाइड है।
एंड अंडर द ट्री। ओ, ये उसने अच्छा दिया एग्जाम्पल। लुक फॉर अ रेड थिंग, मतलब एक रेड थिंग जो कि रेड बॉल है, विच इज़ आउटसाइड द क्लासरूम है, पर अंडर द ट्री है, मतलब ट्री के अंदर। अब वही अंडर मतलब नीचे, आपको बताया मैंने। तो अंडर द ट्री, इसमें और कितने पेजेस बचे? अभी भी बचे, ठीक है। सो इसमें फिर आपको यहाँ से अंडर द ट्री, फिर ये भी लेट्स प्ले था, इसमें फाइंड द थिंग था, अब ये थ्रो द बॉल। अब अभी तक के लिए इतना काफ़ी है क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं 3rd पेज पे, पहले क्लास फर्स्ट के एनसीईआरटी के पहले चैप्टर पे, फाइंडिंग द फरी कैट। तो अब हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे 4th पेज से, जो कि ये है, जिसका एक्सरसाइज है लेट्स प्ले थ्रो दी बॉल। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।